एक घातक ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में तेजी से फैल जाता है जो लोगों को हिंसक और बेकाबू राक्षसों में बदल देता है। इसी अफरा तफरी के बीच एक पिता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी छोटी बेटी इस वायरस से संक्रमित हो जाती है। लेकिन बाकी लोगों की तरह वह पूरी तरह खुद को नहीं खोती, क्योंकि उसे जिस ज़ॉम्बी ने काटा था वह भी एक बच्चा था। शायद यही वजह है कि उसके अंदर इंसानियत का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है। वह खतरनाक तो बन जाती है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। जब लोग अपने ही अपनों को मारने पर मजबूर हो रहे होते हैं तब यह पिता हार मानने से इनकार कर देता है और अपनी बेटी को दुनिया से छिपाने का फैसला करता है। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर उसे अस्पताल ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई इलाज मिल जाए। लेकिन अंदर जो वह देखता है वह उसे हिलाकर रख देता है। वहाँ संक्रमित लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा होता बल्कि उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। उस पल उसे समझ आ जाता है कि अगर किसी को उसकी बेटी के बारे में पता चला तो उसे भी मार दिया जाएगा। इसलिए वह उसे वापस घर ले आता है और उसे छिपाकर पालने का फैसला करता है। वह उसे एक सुरक्षित जगह पर रखता है, सावधानी से खाना खिलाता है और उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। लेकिन वह सिर्फ उसे छिपाता ही नहीं बल्कि हर दिन उसे ट्रेन भी करता है। वह उसे समुद्र किनारे ले जाता है, उसे इंसानों की तरह व्यवहार करना सिखाता है, खुद पर काबू पाना सिखाता है और धीरे धीरे वह बदलने लगती है। वह चीजों को समझने लगती है, अपने पिता और दादी को पहचानने लगती है। वह बोल नहीं पाती लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। एक दिन उसकी दादी उसे सजाती हैं, उसे मेकअप कराती हैं और पहली बार वह बिल्कुल सामान्य दिखने लगती है। कोई भी यह नहीं पहचान सकता कि वह एक ज़ॉम्बी है। इस खुशी में वे उसे मेले में ले जाते हैं जहां उसके पिता उसे झूलों का मजा लेने देते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ फिर से सामान्य सा लगता है, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग उसके अजीब व्यवहार को नोटिस कर लेते हैं और चुपके से उसका वीडियो बना लेते हैं जो अधिकारियों तक पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद एक सरकारी अधिकारी उनके घर आता है। उसे पहले से ही सच्चाई पता होती है। दादी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले जाता है। पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है लेकिन अधिकारी उसे बुरी तरह पीटने लगता है। यह देखकर लड़की अपना नियंत्रण खो देती है और उसे काट लेती है। लेकिन असली तबाही इसके बाद शुरू होती है। अगले ही दिन सेना उनके घर पर हमला कर देती है। पिता समझ जाता है कि अब वह नहीं बचेगा। अपने आखिरी पलों में वह अपनी बेटी को कसकर गले लगाता है जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता और फिर सेना उसे गोली मार देती है। उसी पर लड़की को एहसास होता है कि उसका पिता हमेशा के लिए चला गया है। टूटे हुए दिल और भारी आवाज में वह बार बार कहती है पापा पापा, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके पास एक दिल है और वह आज भी अपने पिता से प्यार करती है।